हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप यू सब ठीक हो गए। अब आप बोलेंगे आप भी नहाए हो। मैं अब नहाई हूँ, 5 बज गए, बच्चे भी आ गए और शाम के 5 बज गए हैं। और आप कहोगे ये टावर लगा रहा है इतनी लेट। तो मैं आपको बता दूँ, मैं दोबारा नहाई हूँ क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी सिर में। देखो फ्रेंड, मैं ना कलर नहीं लगाती। कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है ना, कहीं शादी में, कहीं फंक्शन वगैरह में, तभी कलर लगाती मैं कलर। नहीं तो फिर मैं मेहंदी ही लगाती हूँ क्योंकि कलर से है ना ज़्यादा जल्दी वाइट बाल हो जाते हैं। चलो एज के हिसाब से तो चलो होते ही हैं, वैसे कलर भी नुकसान भी देता है ना, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। मैं तो ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि मैं कहीं पार्टी वगैरह में जाती हूँ ना, जब भी लगाती हूँ कलर। वैसे तो मैं मेहंदी ही लगाती हूँ, ठंडी भी रहती है सिर में गर्मियों में, और बाल भी सिल्की हो जाते हैं, एक पैक की तरह हो जाती है, इसलिए मेहंदी लगानी चाहिए। तो बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी, जो लगाना चाहो लगा सकते हो आप, बाकी मैं तो नहीं लगाती। मेहंदी लगाई तो लेट लगाई वो भी। अब आप कहेंगे लेट क्यों लगाई? क्योंकि सुबह भी मैं नहा चुकी हूँ एक बार सुबह नहाई, फिर नहा के मैंने पूजा वूजा करी, बच्चे गए, उनका लंच वंच बनाया और बच्चों को लंच दिया, फिर मैंने पूजा वूजा करी, फिर नाश्ता बनाया। इस मारे में लेट हो गई फिर मेहंदी लगाने में। फिर मैंने बच्चों की, क्योंकि सुबह नहाना पड़ता है ना, नहाती हूँ तो फिर मेहंदी लगा के तो पूजा नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा पहले नहा लूँ, नहा के पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करके फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर लगाऊँगी मेहंदी। तो मैंने फिर बाद में लगाई, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। मैंने लगाई 2-3 बजे लगाई थी मैंने टाइम तो देखा नहीं, देखो पता नहीं 2 बजे हुए थे या 3। अब बच्चे आ गए 5 बजे, मैं नहाने गई हुई थी, अभी सिर धोया, अभी नहा के निकली हूँ। मैं सुबह उठी थी 5 बजे क्योंकि आज माता धोपनी थी, तो 5 बजे उठी थी मैं। 5 बजे उठ के हम गए बाहर सोसाइटी के, तो वहाँ पूजा वूजा करके आ गए, धूप धाप के आ गए, फिर आके फिर वापस सो गई मैं। वापस सो गई तो फिर मैं आँख लग गई, फिर मेरी 8 बजे आँख खुली, तो मैं 8 बजे उठी, फिर इस बार लेट हो गई। एक बात और बताना चाहती हूँ फ्रेंड मैं आपसे, कि ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहना चाहिए, और स्ट्रगल करते रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये बात हमें पक्षियों से सीखनी चाहिए। बताऊँ क्यों? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और हमारे इधर ही है ना, पीछे कमरे के पीछे विंडो में एसी लगा हुआ है, ये स्प्लिट एसी, उसका बॉक्स होता है ना जो बाहर, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो लगा हुआ है बाहर। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लगा हुआ, और इसमें है ना यहाँ पे अंदर की साइड में 2 दिन हो गए, 2 दिन से रोज या और एक चिड़ा दोनों आते हैं और घास का तिनका लेके आते हैं, बार बार आते हैं, जाते हैं, लेके आते हैं, घोंसला बनाते हैं। फिर शाम को इसके पापा जब दोपहर में या किसी टाइम आते हैं ना ऑफिस से, तो वो देखते हैं इसमें घोंसला बना हुआ, कहते ठीक नहीं है, इसमें आग वगैरह लग जाएगी, तार वगैरह लगे हुए, क्या पता स्पार्किंग हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, तो इधर घोंसला नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने ना कम से कम 10 बार उसको हटाया घोंसले को, और उसकी घास को फेंका। फिर दाएँ थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद देखे तो फिर उसमें लगा हुआ है घोंसला, फिर उखाड़ा उन्होंने, फिर फेंका। तो उन्होंने कई बार है ना, कई बार ऐसे ही करा, मतलब ये उखाड़ते गए वो बनाते गए, उखाड़ते गए वो बनाते गए। तो इससे मैंने ये सीखा, आज मैंने देखा, देख कितना मेहनत करते हैं ना ये पक्षी। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में स्ट्रगल करना चाहिए हर एक इंसान को, कभी कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये मैंने आज देखा, तो मैंने देखा, मैं कहा देखो कितनी हिम्मत कर रहे हैं दोनों के दोनों, चिड़ा और चिड़िया दोनों लाते हैं तिनका और उठा के घोंसला बना देते हैं। फिर मैंने इसके पापा को बोला भी, मैं कहा रहने दो ना, क्यों काट रहे हो? तो कह रहे पागल है तू, इसमें यहाँ पे आग लग गई तो, और पता है इससे कितनी गर्म हवा देगा ये जल जाएंगे इधर। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर अब इन्होंने 10 बार उखाड़ा होगा कम से कम उसको, फेंका होगा, तब आज अभी देखा मैंने शाम को, तो अभी नहीं बना हुआ था घोंसला। बाकी ये कल की बात है, कल किया था ऐसे ही उन्होंने, बार बार लाए उखाड़े, मैं कहा मैं हंस रही
और मेरी बेटी, मैं कहा ये क्या हो रहा है हम देख रहे बार बार लग रहा है आँखें। तो देखो फ्रेंड्स, अगर पक्षी नहीं हिम्मत हारते हैं तो हमें भी नहीं हारनी चाहिए। तो हर बार कोशिश करते रहना चाहिए, इससे यही शिक्षा मिलती है हमें। देखें तो कई बार आपने भी देखा होगा कि पक्षी ऐसे कितनी मुश्किल से घोंसला बनाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये देखो फ्रेंड, मेरा कान का भी निकल गया देखो, नहाते समय बाथरूम में एक रह गया, एक निकल के गिर गया कहीं। कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल है, मेरे पास तो बहुत पड़े हैं। कभी ब्लॉग बनाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको, काफ़ी ज्वेलरी है आर्टिफिशियल ठीक है फ्रेंड, अभी बच्चे आ गए हैं, उनको कुछ देती हूँ, चाय पानी दूध वगैरह कुछ जो खाएंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड बाय।